राधे राधे सब भाइयों को। अब फिर हम अपने मिशन पर चलते हैं। जीव का परम चरम लक्ष्य एक ही है इस मनुष्य देह में, अक्के क्षण भंगुर शरीर के रहते जल्दी से जल्दी हम अपने असली घर की तैयारी कर लें, मतलब लास्ट बार मरे, दोबारा ना मरना पड़े। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दुर्गति तो निश्चित है, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों साल तक होगी। तो एक भाई का सवाल है, जो हम पाप पुण्य करते हैं और दंड भोगते हैं, तो इसका कर्ता भोगता मन है या आत्मा है? समझिए सवाल। मतलब जो भी पाप पुण्य कर्म करते हैं, कर्म तो करते हैं, मन तो अकरता रहता नहीं कभी। सुसप्ति के टाइम पर जो गहरी निंद्रा है, उस टाइम पर मन काम नहीं करता, उस टाइम पर हमारा कोई कर्म नहीं बनता और हमारी भक्ति भी नहीं बनती। थोड़ा सा आनंद जरूर मिलता है, मन काम नहीं करता तब, तो वो संसार का सबसे बड़ा सुख आ गया है। बाकी मन कभी भी अकरता नहीं रहेगा, सौपन में भी करता नहीं था, जागृत में तो करता रहने का कोई सवाल नहीं। अब चारपाई भी लेटो, कुर्सी पर चुपचाप बैठो, लेकिन वो काम करना बंद नहीं करता। तो देखो भाई, ये भ्रम हम छोड़ दें और गांठ बांध ले, ये पक्का मान ले, अक मने मनुष्यानाम कारणं बंधो मोक्षाय। मन ही कारण है बंधन का, मोक्ष का, स्वर्ग का, नरक का, भगवान की प्राप्ति का। मन का ही कार्य नोट होता, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इससे। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, आत्मा को कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्यों? भगवान का अंश है जो सदा है, सनातन है और आनंद का अंश है, उसको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फीलिंग ऐसा होता है जैसे हम दुख पाते हैं कि हम दुख पा रहे हैं, हम मतलब आत्मा दुख पा रही है, ऐसे आभास होता है। लेकिन ये दुख सुख मन में है। अगर ये दुख सुख आत्मा में होते तो जब गहरी नींद में सोते हैं तब आत्मा तो रहती है और मन काम नहीं करता, इसलिए हमारे को दुख नहीं होता। अगर आत्मा में दुख होता, दुख सुख भोगता, तो उस टाइम भी दुख होता जब हम गहरी नींद में या किसी डॉक्टर ने बेहोश कर दिए। आत्मा तो उस टाइम भी रहती है। अरे आत्मा नहीं रहेगी तो 0/100 हो जाएगा, नहीं ये शरीर है। तो अभी आप समझ गए होंगे। स्वप्न है, उसमें भी हम दुख सुख भोगते हैं। हम चारपाई पर पड़े, शरीर, तो उस टाइम पर कर्म कौन करता है? जब हम भागते हैं, सपने में डरते हैं, जगते हैं, कभी उड़ते हैं, कभी राजा बन जाते हैं, कभी कोई हमारे को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। स्वप्न में तरह तरह की क्रियाएं जो आज तक सोची नहीं वो भी होती है। तो वो कौन करता है? मन करता है, आत्मा नहीं करती। आत्मा का कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जरूर है, अगर आत्मा हमारी, हमने अपने को शरीर मान लिया, ये जो विमुख हो गए हम, तो ज्ञान आ गया आत्मा के सामने। जब सत्संग से, किसी गुरु की शरण से, भगवान के आगे प्रार्थना करने से, रोने धोने से, जैसे शरीर का भान अलग हो जाता हमारे से।
तो उस टाइम आत्मा जागृत हो जाती है, मन को फिर कंट्रोल कर देना है, अभी नहीं जाने दूंगी इधर उधर। देखो स्थूल शरीर से सीनियर कौन है? कर्म इंद्री। कर्म इंद्री आप जानते हो, एक बार बता भी देते हैं, कोई भाई कदे कर्म इंद्री को ना जानता हो। 5 कर्म इंद्री होते हैं जिनसे हम वर्क करते, काम करते, हलचल करते। वो होती हैं, कौन कौन सी होती है? हाथ पैर, हाँ, गुदा लिंग। हाथ पैर गुदा उपस्थ, मतलब उसको जनेन्द्री कहते हैं, मूत्रेंद्री भी कहते हैं, और मुख। ये 5 कर्म इंद्रिय हैं। इनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान इंद्रिय के बाद ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गए, आंख कान नाक जीभ त्वचा। तो स्थूल शरीर से कर्म इंद्रिय श्रेष्ठ, कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय श्रेष्ठ, ज्ञान इंद्रिय से मन हेड इंद्रिय है वो श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ, और आत्मा तो परमात्मा श्रेष्ठ है ही आत्मा से। तो अब समझ गए हो गया गड़बड़ कहां है? मन में। इसलिए भगवान कह रहे सर्वेशु कालेशु मामनु समर, ताकि मन तेरा गंदगी में ना जाए, मेरे से हटते ही गंदगी में जाएगा। क्यों? अपने को शरीर मान के तरह संबंधी अपने बना रखे, उनके लिए दुख सुख भोगेगा। बीमार बाप होगा तो रोएगा तू। देखो कैसा भारी कनेक्शन है। दुख किस पर पड़ रहा है और उससे ज्यादा दुखी वो हो रहा है। एक 2 साल का 1 साल का बेचारा लड़का बीमार हो जाए किसी का, तो वो तो दुख सुख को ज्यादा महसूस भी नहीं करना, दुखी तो हो रहा है, लेकिन उससे 4 गुना दुखी उसके माता पिता हो रहे हैं। अज्ञान। और जैसे ही हम उठते हैं, जैसे सुषुप्ति में मन काम नहीं करता, हमारा लड़का बीमार है, सीरियस है, और आईसीयू में हम हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, लेकिन गहरी नींद आ गई तो मन काम नहीं करेगा, तो दुख खत्म हो गए। अब उसको कोई पता नहीं उसका लड़का मर गया ना मर गया, किसी डॉक्टर ने संभाला नहीं संभाला, ऐसे ही घर में सो रहे हैं, गहरी नींद आ गई, साइड में कमरा है, उससे चोरी हो रही है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो मस्त है। लेकिन जैसे ही वो जागृत में आएगा, उसी टाइम मन वर्क करेगा, सब चीजों को अपना मान के फिर चिंता शुरू कर देगा, लड़के का क्या हुआ, ये चोरी कैसे होगी, बस बिलबिला जाएगा। और देखो शरीर तो खाट पर पड़ा है, वो आपको बता ही दिया। सपने में रो रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डर रहे हैं, एकदम से जागता आदमी सांस फूल जाता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था सपने में। तो ये सारी किसकी शरारत है? मन की शरारत है। आत्मा का लेना देना नहीं है इससे कोई भी। और भगवान ने कह दिया मने ही मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाए, मन में ही है सब कुछ, मन ही घुमाता है, मन ही नीच योनियों में, मन ही स्वर्ग और मन ही ऊपर की योनियों में ले जाता है। अब देखो ना, जो मन बगैर मन की भक्ति कर रहे हैं हमारी भाई, वो 50 साल से माला टांग रहे, अब तक कोई दीनता नहीं, कोई दया नहीं, कोई विषयों का चिंतन कम नहीं हुआ, आज शरीर की बनावट जरूर बना ली। क्यों? फिजिकल भक्ति है, बगैर मन की भक्ति है, कुभाव की भक्ति है, भाव नहीं है भगवान के प्रति। कितना मनुष्य जन्म कीमती है, भगवान ने मेरे को ये मौका दिया है और मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। लेकिन वो बेचारा शरीर की भक्ति किसी ने बता दी तो उसे टाइम पास करके चला जाता है। तो भगवान का अंश है आत्मा, इसमें कोई विकार नहीं होता, आनंद में है, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। ये सारा मन का खेल है। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मन भगवान में लगाते तो कल्याण हो जाए, अगर भगवान में नहीं लगाते तो कम से कम धर्म का आचरण करें, 10% दान करें, किसी को दुखी ना करें और दुखी जीवों की मदद करें।
धर्म की कमाई से। तो ये इस टाइप से ऊपर भी उठा सकते हैं और इसको हीन योनियों में ऐसे कर्म करके गधा कुत्ता भी बन सकते हैं हम। तो ये सावधानी का काम है। इसको ऐसे लाभ देखो ना, एक आदमी गाड़ी चलाता है, अभी नई गाड़ी ली है, कितना ध्यान रहता है उसको। मान लो 1 सेकंड के लिए उसका मन कहीं चला जाए तो गड़बड़ हो जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, पता ही नहीं लगे कितने आदमी मर जाए जो उस गाड़ी में है, अगली गाड़ी में टकरा जाए। उधर वो ध्यान रखता है, शरीर का या गाड़ी का लॉस हो जाएगा, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं रखते हम। नश्वर चीज का तो ध्यान रखते हैं। तो ये सारा दोष मन का है, और वो इसलिए हम अपने को शरीर मानते, देह मानते हैं, जबकि हम भगवान के अंश आत्मा है। इसलिए हमारी दुर्गति हो रही है। इसलिए कोई सच्चा गुरु मिल जाए बस, और उसकी मान ले, पूर्ण गुरु हो, कोई प्रैक्टिकल गुरु हो, भगवत प्राप्त गुरु हो, अधूरा नहीं हो, और उसकी 100% मान ले तो सारी गुत्थियां खुलती चली जाएंगी। मन भी जो इस दिशा में जा रहा था भगवान की तरफ जाएगा, तो ये मन ही मोक्ष का कारण, मतलब बंधन को हटा देगा। इधर दुर्गति भी कराता है, इधर चल पड़ा तो जहां एक बार ये लग गया फिर हटता भी नहीं है जल्दी से। और वेद व्यास ने ये तो कहा है, जो अपने को शरीर मानता है वो महामूर्ख है, उससे मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो आप समझ गए होगे भाई गड़बड़ कहाँ है। मन में पाप पुण्य कर्म करते हैं तो दंड कौन भोगता है, किस लिए भोगता है, ये आप जान गए होगे। इसलिए मेन चीज है कि हम भक्ति में लग जाएं, एक क्षण बर्बाद ना करें। इधर कुछ भी नहीं है, आप देखते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।